मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों के आ जाने के बाद सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ रहा है। आज इसी व्यवस्था के एक बड़े स्कूल की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। छतरपुर जिले के नौगांव में 30 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह भव्य इमारत सीएम राइज स्कूल की इमारत है। इस स्कूल की 3 मंजिला इमारत में 62 क्लासरूम हैं। बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए अलग से किचन, इसके अलावा खेलकूद के लिए अलग से मैदान, स्पोर्ट्स सामग्री और भी बहुत कुछ है। बच्चों को पढ़ाने के लिए लगभग 30 लोगों का टीचिंग स्टाफ और 10 अतिथि शिक्षक भी रखे गए हैं। हमारे संवाददाता कमल यादव ने स्कूल का भ्रमण कर इसकी सुविधाओं को जांचने की कोशिश की। हाँ नमस्कार, हम इस समय नौगांव के सीएम राइज स्कूल पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सीएम राइज स्कूल नौगांव का क्या संभाग का सबसे अच्छा स्कूल है। ये लगभग 30 एकड़ के एरिया में इसका निर्माण हुआ है। देख सकते हैं आपके बहुत बड़ी स्टैंड है बच्चों को साइकिल या जो भी रखने के लिए। ये बहुत बड़ा गेट बना हुआ है। इसके अलावा खेल का मैदान देख सकते हैं कि बहुत भारी भरकम जो है एक खेल का मैदान। इसके अलावा बच्चों को जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ये हॉल बना हुआ है। बच्चों के लिए खिलौने लगे हुए हैं। ये पूरा लगभग संभाग का सबसे सुंदर सबसे व्यवस्थित सीएम राइज स्कूल है। इसमें लगभग 30 एकड़ में इसको बनाया गया है और बनकर ये तैयार हो गई है। इस स्कूल में आपको जानकारी देकर बता दें कि लगभग 1800 छात्र छात्राएँ कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि आपको पूरी जानकारी बता दें कि यह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2021-22 में इसकी शुरुआत की गई थी। एक सपना देखा था कि मध्य प्रदेश में भी एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया जाए, लेकिन सीएम राइज स्कूल बनकर 2025 में तैयार हुआ और लगभग बिल्डिंग पूर्णतः बनकर तैयार हो गई और सभी प्रकार की सुविधाएं बच्चों को पढ़ने के लिए हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए आप, इस सीएम राइज स्कूल में बच्चों को ले जाने आने के लिए बसों की व्यवस्था भी शासन के द्वारा करना थी, लेकिन आज तक बसों की व्यवस्था नहीं है। बच्चे यहाँ से पैदल जाने के लिए मजबूर हैं। दूसरा, हम आपसे बता जानकारी जो मिली हमें कि 1800 बच्चों में मात्र जो है 30 टीचिंग स्टाफ स्थायी रूप से है और 10 अतिथि शिक्षकों के सहारे ये विद्यालय संचालित हो रहा है। 1800 बच्चों में जहां 40 व्यक्ति जो पढ़ाने की टीचिंग का स्टाफ हो, कहीं ना कहीं एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शासन ने सोचा था कि हम बहुत अच्छी एजुकेशन बच्चों को देंगे एक विद्यालय के नीचे, लेकिन ऐसा कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि 3 किलोमीटर के एरिया के लगभग 3 से 4 ऐसे विद्यालय हैं, जैसे आदर्श स्कूल, प्राइमरी और एसीसी और एक ग्राम बिलहरी की एक छोटा सा स्कूल था, उसको एक 4 स्कूल इसमें सबमिट हुए हैं और सबमिट होने के बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है 1800 बच्चों की पहुँच गई है। लेकिन शासन ने बिल्डिंग तो बनाकर दे दी, बिल्डिंग बनने के बावजूद यहाँ पे स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। जब स्टाफ नहीं होगा तो अच्छी पढ़ाई कैसे होगी, यह संभव नहीं है। आने वाले समय में हम यहाँ के प्रचार से ही बात करेंगे और शासन से कहेंगे कि इतनी यहाँ पे अपने एक सपना देखा था कि एजुकेशन के मामले में हम जो है बहुत बड़ा काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्डिंग तक ही सीमित रह रही है। स्टाफ की भारी समस्या होने के कारण जो बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए वो शिक्षा कहीं ना कहीं उम्मीदों में खरी नहीं उतर रही है। पैप्टिक टाइम के लिए कमल यादव। स्कूल का भवन बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अब जरूरत है इतने सारे बच्चों के लिए टीचिंग स्टाफ के बढ़ाए जाने की। बच्चों को पर्याप्त शिक्षा मिल सके, इसके लिए यहाँ शैक्षणिक स्टाफ को बढ़ाया जाना जरूरी है। इसके अलावा ये स्कूल नगर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में बच्चों के आवागमन के लिए बसों की व्यवस्था का होना बेहद जरूरी है। बसों की व्यवस्था ना हो पाने की वजह से कई अभिभावक परेशान हैं। नमस्कार, हमारे साथ इस समय सीएम राइज जो स्कूल है के प्राचार्य श्री पाठक जी, हम पाठक जी से बात करते हैं। पाठक जी, पैप्टिक टाइम पे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आपका जो सीएम राइज स्कूल है, लगभग आप बता रहे हैं कि 18 से 2000 बच्चे इसमें एडमिशन कक्षा 1 से लेकर के तो 12वीं तक एडमिशन हो चुके हैं। तो इसमें सर स्टाफ कितना है अपने पास, जो टीचिंग स्टाफ है कितना स्टाफ है? अभी हमारे पास जो टीचिंग स्टाफ है वो 53 है और वो इस तरह से हमें अवेलेबल हो गया कि हमारे जो खुद की स्थापना का परमानेंट स्टाफ है वो 33 है। जो 3 स्कूल हमने शामिल किए इसमें, जो पूर्णतया सारे के सारे बच्चे अपनी सहमति से इधर आ गए थे, उन 3 स्कूलों का 10 शिक्षकों का जो स्टाफ था वो हमें अवेलेबल हो गया
और अभी फर्स्ट लॉट में जो ये अतिथि के रूप में हमें प्रदान हुए हैं टीचर, वो 10 टीचर उससे प्राप्त हुए हैं। आपको जो बच्चों की संख्या है, उस बच्चों की संख्या के हिसाब से आपको कितना टीचिंग स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी? अभी हमें जो प्री प्राइमरी टीचर्स हैं वो 8 प्री प्राइमरी टीचर्स की आवश्यकता है, 5 प्राथमिक टीचर्स की आवश्यकता है और वर्ग 2 के प्रत्येक विषय के हमें एक कम से कम टीचर्स की उनकी भी आवश्यकता है। कहने का मतलब वर्ग 2 में आता है, ये प्रत्येक विषय रहता है तो 6 टीचर वो हमें चाहिए माध्यमिक शिक्षक, 5 प्राथमिक शिक्षक चाहिए और 8 प्राइमरी के लिए टीचर चाहिए। मतलब एवरेज 20 से 25 टीचर आपको पढ़ाने हाँ, के लिए 8, 5, 13 और 6 19 टीचर्स की और आवश्यकता है क्लासों के विधिवत संचालन के लिए। अब मुख्यमंत्री जी की एक मंशा थी, जब शिवराज सिंह चौहान जी पूर्व मुख्यमंत्री, तो उन्होंने एक सोचा था कि आने वाले समय में शिक्षा पर मध्य प्रदेश में जोर दिया जाए और उसी के तहत सीएम राज स्कूल की स्थापना शुरू हुई थी, क्योंकि उनका सपना था। सीएम राज 22-23 में शुरुआत हुई थी। उस समय एक बहुत अच्छा प्लान था कि हर बच्चे को बस से वहाँ तक छोड़ा जाएगा, खाने की व्यवस्था भी बढ़िया, खेल कूद की सारी व्यवस्थाएं दी जाएगी। हालांकि संभाग में सबसे अच्छी बिल्डिंग बनकर नौगांव में सौभाग्य के तैयार होगी। लगभग 30 एकड़ में का एरिया है जिसमें पूरा कैंपस और पूरा स्पोर्ट्स सामान बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को आने जाने में, बच्चे लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर से भी आ रहे हैं, तो बच्चों को आने जाने में बड़ी समस्याएं आ रही हैं। इसके लिए सर क्या व्यवस्था की है आपने? अपने संभाग में जो सीएम राइज स्कूल हैं वो 37 स्कूल हैं और अपना स्कूल जो एमपी के 16 स्कूल हैं जो 31 मार्च को जिनका निर्माण कार्य होकर के और रनिंग की कंडीशन बन गई है, उसमें भी अपना स्कूल शामिल है। रही बात परिवहन की सुविधा की, तो परिवहन की सुविधा के लिए विभाग ने उसकी जानकारी मांगी थी, वो प्रेषित कर दी गई है। उन्होंने ये पूछा है कि आपकी कितनी संख्या 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के अंदर की है, जिसमें उन्हें खुद के अपने स्तर से आना है और शेष दूरी के बच्चों को उठाया जाना है। ये विभाग की प्लानिंग है। तो सर कब तक व्यवस्था होगी और क्या इसमें दिक्कत तो बच्चों को हो रही है अभी? बिल्कुल हो रही है, क्लासें भी लगने लगी हैं और ये सुविधा स्टार्ट होना है संभागीय कार्यालय से। सागर संभाग में जेडी कार्यालय से ये व्यवस्था स्टार्ट होनी, वहाँ से हमसे जो जानकारी मांगी गई है वो हमने प्रेषित कर दी गई है। अब चूँकि स्टार्ट किया जाना शासन के स्तर की बात है, तो जैसे ही स्वीकृति वहाँ से मिल जाती है, न सिर्फ स्वीकृति मिलना, साधन का मुहैया होना भी वहीं से होना है। जैसे ही साधन अपने को मुहैया हो जाएंगे, उसी समय से ये सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। इस सीएम राज स्कूल विद्यालय में जो है क्या क्या बच्चों के लिए फैसिलिटी दी गई है, कैसे क्या इसका निर्माण कराया गया और क्लासरूम में के अलावा और क्या फैसिलिटी दी गई है? इस सीएम राइज स्कूल में 46 क्लासरूम इस मेन बिल्डिंग में उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें क्लासेस ही लगेंगी। और जो पुरानी बिल्डिंग थी मॉडल स्कूल की, उसमें भी 16 क्लासरूम KG1 और KG2 कक्षा 1 कक्षा 2 इतनी क्लासों के लिए वो बिल्डिंग रेनोवेशन उसका किया जा रहा है। जहाँ तक है जुलाई के लास्ट तक या अगस्त के फर्स्ट वीक में वो कंप्लीट होकर मिल जाएगी। इसी वजह से KG1 और 2 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रवेश बच्चों के कन्फर्म हो जाएंगे और उनमें जिन टीचरों की आवश्यकता है उसमें शासन से मांग की गई है, वो अतिथि के रूप में मिलने की संभावना है। ये हमारे साथ थे RK पाठक जी, सीएम राज स्कूल के प्राचार्य हैं। हालांकि उन्होंने बात की है कि क्योंकि शासन की एक मंशा थी कि बच्चों को गंतव्य तक छोड़ने की व्यवस्था हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं लेट हो रहा है। वो बराबर पत्राचार कर रहे हैं संभागीय कार्यालय से, उनको बसों के आने जाने की व्यवस्था सुचारू होना है। हालांकि पत्राचार बराबर जारी कर रहे हैं और लगभग 20 से 21 जो टीचिंग स्टाफ की भी समस्याओं का भी सामना है, तो उनके लिए भी वो लगातार अपने विभाग में संपर्क में हैं, ताकि अगर स्टाफ और बस दोनों मिल जाएं तो आने वाले जैसे मध्य प्रदेश शासन की एक मंशा है कि अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल सके, उसके लिए एक बेहतर कार्य किया जा सके। कैप्टन टाइम के लिए कमल यादव। नौगांव नगर के लोगों ने सीएम राइज स्कूल खुलने से
एक अच्छी शिक्षण व्यवस्था की उम्मीद लगाई है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते फिलहाल कुछ व्यवस्थाओं में कमी नजर आ रही है, जिसमें सुधार के लिए पेप्टिक टाइम लगातार आवाज उठाता रहेगा। ऐसे ऑफर्स जो न पहले कभी सुने होंगे और न देखे होंगे। भैया छतरपुर के रावत स्टोर्स ने मचा दिया है धमाका। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर, तवा ले आएं और प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा, बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नए आइटम ले जाएं। पुराने स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन हों या प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां, टब और स्टूल हों, यहाँ सब कुछ बदला जाएगा। पुराना ले आएं और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर पर नया ले जाएं। इसके साथ ही लाओपाला जैसे ब्रांड्स के 33 पीस के डिनर सेट पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। हमारे पास उपलब्ध हैं होटल रेस्टोरेंट वाली क्रॉकरी और किचन टूल्स की विशाल रेंज। ऑफर्स हैं सिर्फ 25 जुलाई तक। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, तो देर किस बात की, आज ही आइए। पता वही पुराना, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।